जाखला धाम में जय श्री सीताराम और जय श्री जाखला धाम के उद्घोष के बीच श्री अवध बिहारी श्री रामलाल जी के पावन प्राकट्य उत्सव का आयोजन श्री जाखला धाम सरकार के पुनीत प्रांगण में अत्यंत श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर समूचा जाखला धाम परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भगवान श्री सीताराम जी का विधि विधान पूर्वक पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से मंत्रोच्चार करते हुए भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। पंचामृत अभिषेक के पश्चात विशाल धर्मध्वज भी चढ़ाया गया, जो सनातन संस्कृति, आस्था और धार्मिक परंपरा का प्रतीक बना। धर्मध्वज चढ़ाने के दौरान श्री जाखला धाम परिवार के सभी सदस्यों, श्रद्धालुओं एवं भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संपूर्ण वातावरण जयकारों, भजन कीर्तन और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहा। उपस्थित श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को अत्यंत दिव्य, भव्य और अविस्मरणीय बताया। इस पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव ने श्रद्धालुओं को धर्म, सेवा, भक्ति और सदाचार का संदेश देते हुए कहा कि भगवान श्री सीताराम जी की कृपा और श्री जाखला धाम सरकार का आशीर्वाद सदैव सभी भक्तों पर बना रहे। उत्सव के अंत में प्रसाद वितरण किया गया तथा सभी श्रद्धालुओं ने भगवान श्री सीताराम जी सरकार एवं श्री जाखला धाम सरकार से समस्त समाज के सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। जाखला धाम स्थान पर मौजूद हैं और रामनवमी के इस पावन पर्व पर श्री जाखला धाम मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं बड़ी ही लंबी जो है ध्वजा भगवान श्री राम एवं श्री जाखला धाम मंदिर में आज इसको विधिवत पूजा अर्चना के साथ हमारे पुजारी महंत बृजकिशोर शर्मा जी के साथ पूरी निष्ठा और पूजा पद्धति के साथ में यहाँ पर जय श्री राम। पूरी संगाजी न्यूज़ को जाखला धाम की ओर से रामनवमी की शुभकामनाएं। पूरे राष्ट्र को जाखला धाम सरकार की ओर से रामनवमी की शुभकामनाएं। राम रामेति मनोरमहि सहस्त्र नाम तातुल्यम। भगवान राम का काम हजारों रूपों में चलता रहता है। सहस्त्र नाम निकलते रहते हैं और उनकी ही प्रेरणा से ध्वजा धर्म ध्वजा है। ये इस ध्वजा के छाँव में खड़े होकर के हमेशा से धर्म के प्रति हमारी आस्थाएं दृढ़ होती हैं और भगवान राम का अवतार इसी की वजह से होता है। हमने लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो यहाँ पर कार्य जो भारत के काम है। भारत एक सनातन देश है। पूरा वैसे तो विश्व सनातन है, लेकिन भारत सनातनी देश है। यह देश गंगा को पूजने वाला देश है, नर्मदा को पूजने वाला देश है, पहाड़ पर्वतों को मानने वाला देश है, ऋषि पद्धति और वैदिक पद्धति को मानने वाला देश है। इस देश में हमारे ऊपर कोई है तो वो धर्म ध्वजा है। हम देवताओं के ऊपर भी कोई है तो वो धर्म ध्वजा है, जिसमें देवता समाहित होकर के धर्म युद्ध लड़ते हैं, धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। और आज उसी धर्म की लड़ाई के साथ हम सब राष्ट्रवासी खड़े होकर के और ये ध्वजा चढ़ा रहे हैं। भले जागरण धाम में चल रही है और ये ध्वजा चढ़ा रहे हैं। भले जागरण धाम में चल रही है, लेकिन पूरे राष्ट्र के लिए चल रही है। पूरे भारत को ताकत मिले। ऐसी विषम परिस्थिति में जहाँ विश्व परेशान है, ऐसी स्थिति में भारत बहुत अच्छे निर्णय ले रहा है। ऐसे सब भगवान ही करवा रहे हैं। इस कामना को लेकर के ध्वजा आज रामनवमी के शुभ अवसर पर पूरे जाखला धाम परिवार की ओर से चढ़ाई जा रही है। और हनुमान जन्मोत्सव भी यहाँ पर बड़ा विशाल तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर जब जन्मोत्सव मनाया जाता है तो प्रातः कालीन पूजा चालू हो जाती है। प्रातः कालीन पूजा चालू होते हुए यज्ञ हवन पूजन के साथ वह कार्य आरती के साथ संपन्न होता है। आरती के बाद विशाल भंडारा होता है। यहाँ पर पूरे क्षेत्र की पब्लिक आती है, यूँ कहें कि मध्य प्रदेश की पब्लिक आती है और इस भंडारे में आकर के जो सहयोग देना है वह सहयोग देती है और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करती है। यहाँ पर समिति है बड़े उत्साह से उस कार्य को देखती है। यहाँ पर जो सरकार के कार्यकर्ता हैं बड़े उत्साह से देखते हैं और इस कार्य को सब लोग मिलकर के संपन्न कराते हैं। फिर यहाँ पे भंडारे के साथ पूरे नगर मंडली की यात्रा आती है। ध्वज यात्रा जिस ध्वज को चढ़ा रहा है यही ध्वज यात्रा। इसको ही बढ़ाने के लिए शहर शहर नगर नगर से यात्राएं आती हैं। तो पूरे क्षेत्र से ध्वज यात्राएं आती हैं। उनका बाबा सम्मान करते हैं। उनका सबका ही कपड़ा है ये सबकी ही लाज है। ये तो ये पूरे क्षेत्र की ओर से ध्वजा पूरे राष्ट्र की ओर चढ़ाई जा रही है। हम चाहते हैं राहुल जी इस ध्वजा का प्रकाश पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में जाए और
सनातन पद्धति स्थापित हो और राम की जय हो और राम राज्य शीघ्र स्थापित हो। हम तो राम राज्य में जी रहे हैं, जागला धाम हमेशा राम राज्य में जीता है, तो हम तो राम राज्य में जी रहे हैं। आया हमारे साथ में माखन सिंह परमार जी भी मौजूद हैं और आइए जानते हैं क्या कहते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जाखलेश्वर धाम की जय। बहुत धन्यवाद राहुल भैया सिंगाजी न्यूज़ से, आपने आज जाखला धाम की इस पवित्र माटी में आकर और हमारे यहाँ का जाखला धाम का जो कार्यक्रम लिया आज ध्वजारोहण का, मैं संपूर्ण देशवासियों को रामनवमी, शारदीय नवरात्रि एवं आगामी हनुमान जन्मोत्सव की पूरे देशवासियों को बधाई संदेश देना चाहता हूं। और आज ये रामनवमी के पावन अवसर पर जाखला धाम की पवित्र माटी में जो ध्वजारोहण होने जा रहा है, मैं आप सबको इसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन ये जो ध्वजा है ये राष्ट्र के निर्माण के लिए है, राष्ट्र की ध्वजा है और सनातन का और हिंदू धर्म का पूरे विश्व में संचार होता रहे, पताका फहरती रहे। आज रामनवमी के अवसर पर मैं हर जनमानस में राम जी का चरित्र अवतरित हो और राम जी की प्रेरणा पर चले तो ऐसा घर परिवार बनेगा। हम इस शुभ अवसर पर पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए, पूरे क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए, राष्ट्र का वैभव पर पहुँचे इसके लिए एवं विश्व में आज जो युद्ध की विभीषिका बन रही है इसको संकट मोचन टाले और विश्व में शांति का संदेश जाए। इसके साथ हम आज ये जाखला धाम से ध्वजारोहण के लिए आज हम सब भक्तजन, जाखला धाम के शिरोमणि भक्तजन सब जो है आज इसी भावना को लेकर और आगामी 2 अप्रैल को जो बृहद स्तर पे यहाँ यात्राएं आती हैं एवं यहाँ दिन भर पूरा भंडारा चलता है, संकट मोचन का जन्मोत्सव मनता है, सभी सुखी रहे, यहाँ का पूरे देश का संकट समाप्त हो और हम लोग अच्छे काम में लगे रहें। पूरे मानव समाज पीड़ित से ऊपर होकर मानव समाज में सुख शांति फैले, समृद्धि फैले, इसके लिए हम समस्त जाखला धाम की तरफ से बहुत बहुत बधाई संदेश एवं कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हाकम भैया भी मौजूद हैं। हाकम भैया क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर, क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे? जय जय श्री राम, जय जय सीताराम, श्री जाखला धाम सरकार की जय। सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आज के दिन रामनवमी के दिन जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी अपने क्षेत्र के लोग पधारे हैं और इस कार्यक्रम को आगे भी और सफल बनाएं, अधिक से अधिक संख्या में आकर ये कार्यक्रम करें। ध्वजा वैसे तो ये अपनी धर्म ध्वजा है, लेकिन ध्वजा एक विजय का प्रतीक भी होता है। इससे हमारे हिंदुत्व और हमारे सनातन को एक बहुत दम, जैसे कहते हैं, दम आ जाती है। तो ऐसे ही सब मिल के काम करते रहें और ध्वजाएँ आती रहे, ध्वजा यात्राएँ आती रहे, भंडारा चलता रहे, निर्माण कार्य चलता रहे। हाईवे नेशनल रोड पे गेट बने, अच्छा भव्य गेट का निर्माण हो, रोड बने, पानी हो, अच्छे से पब्लिक रहे, यहाँ पे धर्मशालाएं हों, व्यवस्थाएं हों, यही हम सब मिलकर चाहते हैं। जय जय सियावर राम पर्व पर इस ध्वजारोहण को लेकर क्या कहेंगे? श्री सीताराम, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते। श्री सीताराम जी का पावन उत्सव और भगवान श्री सीताराम जी के चरणों का ये पावन उत्सव श्री रामनवमी, जो कि भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव माना जाता है, इस पावन अवसर पर श्री जाखला धाम सरकार के इस प्रांगण में खड़े होकर पूज्य गुरुदेव भगवान और सभी वरिष्ठजनों के तरफ से मैं आप सभी को श्री रामनवमी की पावन अवसर पर बधाई प्रेषित करता हूँ। और अग्रिम श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव आ रहा है, उसी के तैयारियों में आप सभी को, हम सभी को लगना है, तो कृपया कर उसकी तैयारियां देखें। जन्मोत्सव की जितनी उग्र हो सके, जितनी ऊर्वुद्ध हो सके, वो तैयारियां करें और अपनी ऊर्जावान तैयारी को श्री जाखला धाम सरकार के चरणों में अर्पित करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो आपने देखा यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे साथ भक्तजन मौजूद हैं।